से शोएब शाहीन PTI के मरकजी रहनुमा है। दहशत गर्दी के जज ने अहकामात जारी किए, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया उनके कारकुनों की तरफ से। वो शानदार इस्तकबाल कैसे हुआ और उनको क्यों अचानक से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जो ज़मानत मंजूर क्यों की है। लेकिन दूसरी तरफ से खौफनाक बात यह हुकूमत को आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये आज ऐलान किया है कि जो ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ अगर किसी अरकान को हुकूमत ने अपने साथ मिलाने और वोट देने की कोशिश की तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये भी इतलात आई हैं, अखबारात की जीनत बनी है। PTI के अरकान की बेटियों के बारे में और उनकी बीवियों के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको उठवा लिया जाएगा या उनके जो घर वाले हैं उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सिद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वाले को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे अदालती इस्लाहात के हवाले से जो हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट से जो कानून पास कराना चाह रही थी, जो बिल पास कराना चाह रही थी, उस पर उसे नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा। और JUI जमीयत उलमा इस्लाम ने इस हवाले से हुकूमत की हमायत से बिल्कुल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अगर JUI के MNAs और सेनेटर्स हुकूमत का साथ नहीं दिया तो ये बिल कभी भी पास नहीं हो सकता। और इस हवाले से ये भी बताएंगे नाज़रीन कि किस उस अहम शख्सियत को हुकूमत ने टारगेट दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को किसी भी तरीके से मनाया जाए। ये टारगेट किसको दिया गया और 12 घंटे का टारगेट क्यों दिया गया। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नीम रजामंद थी इस तरमीम के हवाले से, अब वो उसकी मुखालफत पर क्यों उतर आई है। क्या वो हुकूमत को साथ देगी और अगर वो साथ देगी तो किस बुनियाद पर साथ देगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत के हल्का NA-47 से शोएब शाहीन ने, जिन्होंने PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा और PTI के मरकजी रहनुमा है, उनकी जो रिहाई के इंसदाद दहशत गर्दी के जज ने अहकामात जारी किए, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया उनके कारकुनों की तरफ से। वो शानदार इस्तकबाल कैसे हुआ और उनको क्यों अचानक से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जो ज़मानत मंजूर की है क्यों की है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बताएंगे, लेकिन जैसे कि पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा डिजिटल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा आइंदा भी चीफ़ जस्टिस रहें। इस हवाले से उनकी मुकम्मल कोशिश है कि जो भी वो काम कर सकते हैं, जो आइनी तरमीम कर सकते हैं, जो वो MNAs और सेनेटर्स को प्रेशराइज़ कर सकते हैं वो करें और इस तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में टेनोर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, अगर कानून पास होता है कौमी असम्बली और सेनेट से तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत की पूरी जोर है कि किसी भी तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा उनके टेनोर में यहाँ इस अपनी सीट पर बरकरार रहें। लेकिन कौमी असम्बली में और सेनेट में ये आपको बताते चले नाज़रीन कि हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। कौमी असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए आइनी तरमीम के हवाले से 2/3, तो हम आपको इस हवाले से आपको बता देते हैं कि कितनी हुकूमत पाकिस्तान के पास नशिस्तें हैं और कितनी उनको आइनी तरमीम के लिए ये नशिस्तें चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले नाज़रीन आपको कि ये हफ्ते के रोज़ इस बिल को पास कराया जाना था, तो ये बिल क्यों नहीं पेश किया गया, अब इसको इतवार पर पोस्टपोन क्यों किया गया। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी कौमी असम्बली में 224 अरकान की हमायत दरकार है। हुकूमत के पास इस वक्त 212 वोट हैं, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के 111 और पीपल्स पार्टी के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22 अरकान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 1 और अवामी नेशनल पार्टी का 1 और ज़िया उल हक पार्टी का 1 रुकन शामिल है। हुकूमत को JUI के 8 अरकान की हमायत मिलने का जो इम्कान था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जवाब दे दिया गया है, बिल्कुल
यहाँ सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। अगर ये अरकान मिलते हैं तो ये भी मिलते हैं तो नाज़रीन ये आपको बताते चलें, फिर भी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और जमीयत उलमा इस्लाम भी अगर मिलती है तो ये कुल नशिस्तें 221 बनती हैं, लेकिन हुकूमत को 224 नशिस्तें चाहिए। 3 नशिस्तें हासिल करने के लिए उनकी पूरी कोशिश है कि 2/3 अक्सरियत के लिए वो किसी भी सूरत में जो PTI के अरकान हैं जो उसके साथ हैं उनमें से किसी को तोड़ लिया जाए। इसके लिए हमारे पास ये भी इतलात आई हैं, अखबारात की ज़ीनत बनी है कि उनके MNAs की बेटियों के बारे में और उनकी बीवियों के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको उठवा लिया जाएगा या उनके जो घर वाले हैं उन पर मुकदमात कायम किए जाएंगे, और ये धोस धांसली के साथ। लेकिन दूसरी तरफ से खौफनाक बात यह हुकूमत को हाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने वाज़े तौर पर ये आज ऐलान किया है कि जो ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ अगर किसी अरकान को हुकूमत ने अपने साथ मिलाने और वोट देने की कोशिश की तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। इस तरह ये जो बिल है जो अदालती इस्लाहात का बिल जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो उम्र थी उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये 65 से 68 साल करने की कोशिश की जा रही है, 3 साल मज़ीद दिए जाएंगे। और इसी तरह जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की जो तजवीज़ है इस आइन में जो तरमीम की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर इस पर मुखालफत करती है और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुखालफत होती है तो ये बिल किसी सूरत भी कौमी असम्बली और सेनेट से पास नहीं हो सकता। और अगर पीपल्स पार्टी बिलफर्ज इसकी हमायत करती है और ज़ोर और धौंस और धांधली के साथ MNAs को मिलाने का सिलसिला जारी रहता है तो नाजरीन इस पर बिलावल भुट्टो का बयान आ गया, वो भी अब स्टैंड लेते हैं इस पर या नहीं, ये भी कल हमें इतवार के रोज़ जब ये कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पेश किया जाएगा तो उस वक्त ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी। अपने होस्ट सदीक अंजर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।